राज्य के किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित 3 दिवसीय झारखंड कृषि व्यापार मेला का आज सफलतापूर्वक समापन हो गया। मेले में राज्य के विभिन्न जिलों से आए किसानों ने अपनी सफलता की कहानियां साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार नई तकनीकों, उन्नत बीजों और वैज्ञानिक खेती के तरीकों को अपनाकर उन्होंने उत्पादन और आमदनी में वृद्धि की है। साथ ही कैसे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से उन्हें लाभ मिला है। इस अवसर पर कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने किसान को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, अनुदान कार्यक्रमों और कृषि विकास से जुड़ी सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। मेले में कृषि यंत्रों, उन्नत तकनीकों, फल सब्जी उत्पादन, पशुपालन और कृषि आधारित उद्यमों से संबंधित स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्टॉलों को सम्मानित भी किया गया। 3 दिनों तक चले इस आयोजन में राज्य भर से 10,000 से अधिक किसानों ने भाग लिया और कृषि क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों, साथ ही आधुनिक खेतों के तौर तरीकों की जानकारी प्राप्त की। मेले को किसानों के लिए ज्ञान, नवाचार और अवसरों का महत्वपूर्ण मंच माना गया। 3 दिवसीय इस मेले के आखिरी दिन कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जब विभाग के पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान मछली पालन और गाय पालन को लेकर सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। खासकर महिलाओं के लिए गाय पालन में सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके तहत 90% तक अनुदान दिया जाता है। वहीं दूसरे वक्ता ने दूध उत्पादन को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे गायों का चयन किया जाए जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो। साथ ही गाय के रखरखाव पर भी विशेष चर्चा हुई। इसके बाद किसान दीदियों ने अपनी खेती से जुड़े अनुभव साझा किए। मशरूम की खेती करने वाली पूनम सांगा ने बताया कि पहले उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर उन्होंने मशरूम की खेती की शुरुआत की। आज के समय में वे मशरूम की खेती से हर महीने 20 से 25 हजार रुपए कमाती हैं। मेले में किसानों ने वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से अपने सफल कृषि मॉडलों और अनुभवों को साझा किया। उन्होंने डेयरी फार्मिंग, मत्स्य पालन, स्ट्रॉबेरी उत्पादन, दलहन खेती सहित विभिन्न कृषि गतिविधियों में अपनाई गई तकनीकों और नवाचारों की जानकारी दी। किसानों ने बताया कि आधुनिक तरीकों के उपयोग से उनकी उत्पादकता और आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उनकी सफलता की कहानियों ने अन्य किसानों को भी नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस मेले के सफल आयोजन को लेकर कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने कहा कि इस तरह के आयोजन से किसानों को लाभ मिलता है। इस 3 दिवसीय मेले में 10,000 से ज्यादा किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों ने नई तकनीक से खेती करना, मछली पालन, गाय पालन, दूध उत्पादन और कृषि के नई तरीकों के बारे में जानकारी ली। आने वाले समय में इस तरह के आयोजन को और बड़े रूप में करवाया जाएगा ताकि झारखंड के किसानों को फायदा पहुंचाया जाए। इस मेले का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि किसानों के कृषि से संबंधित आधुनिकतम तकनीकों से परिचय कराया जाए। जो आधुनिक उपकरण हैं कृषि के कार्यों में उपयोग के लिए जो लाए जाते हैं, उस उपकरणों से इनका परिचय कराया जाए। तो इसमें ICR का भी है, RI का भी है और डिफरेंट जितने भी हमारे झारखंड के किसान हैं जो अब कृषि के क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं, उनका भी स्टॉल है। आपको बता दूं कि मियाजाकी आम, जिसका आपने नाम सुना होगा, हमारे यहीं के SSG ग्रुप है जो पैदा करती है, उसका भी एक स्टॉल लगा हुआ है। तो इस तरह से जो विभिन्न कृषि के क्षेत्र में जो विभिन्न किसान जो काम कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट का डिस्प्ले भी है, टेक्नोलॉजी का भी डिस्प्ले है और नॉलेज शेयरिंग भी है। एक हॉलिस्टिक हम लोगों ने एक इसका प्लान बना के आयोजन किया है ताकि किसानों को अधिकतम फ़ायदा हो सके इस मेले से। अभी तक अमूमन करीब 10,000 किसान आ चुके हैं। आज अगर हम काउंट करते हैं तो 16, 17, 18 जून को ये मेला था। आज क्लोजिंग है, तो करीब 10,000 किसान पूरे झारखंड के विभिन्न जिलों से आए हैं यहाँ पे। मुझे उम्मीद है, ज़रूर है, क्योंकि सारे किसान जो है थेमेटिक सेशंस में भी भाग लिया है, मेले में प्रदर्शनी भी देखा है और काफ़ी इंटरेस्ट से लोग इंटरेक्ट भी किए हैं। हर एक स्टॉल्स पे जाके उन्होंने प्रोडक्ट को देखा भी है, शेयर भी किया है, एक दूसरे के साथ नंबर भी शेयर किया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस मेला के आयोजन से किसानों को फ़ायदा होगा। झारखंड कृषि मेला में पुरस्कार वितरण के साथ शानदार समापन हुआ। मेले में विभिन्न श्रेणियों के तहत सरकारी, गैर सरकारी, कॉरपोरेट और फूड स्टॉलों को उनकी उत्कृष्ट प्रस्तुति और नवाचार के लिए सम्मानित किया गया। सरकारी स्टॉल्स की श्रेणी में कृषक पाठशाला ने प्रथम पुरस्कार जीता,
जबकि मछली पालन के स्टॉल को द्वितीय और डायरेक्टोरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर को तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं किसान उत्पादक संगठनों ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई, जहां लाह हस्तशिल्प सहकारी को प्रथम पुरस्कार मिला। वहीं कल्याणी आजीविका महिला मंडल द्वारा मशरूम की खेती के जीवंत प्रदर्शन को दूसरा और सर जुम्बा प्रोड्यूसर को तीसरा पुरस्कार मिला। स्टार्टअप और निजी क्षेत्रों में भी दिखा आधुनिकता कदम। मेले का मुख्य आकर्षण स्टार्टअप और निजी स्टॉल रहे, जहां कृषि जगत की नई तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। स्टार्टअप सेगमेंट में पूर्ति एग्रोटेक, जो मोती की खेती करती है, अपने बेहतरीन मॉडल के लिए प्रथम पुरस्कार हासिल किया। इसके बाद परवेरा प्राइवेट लिमिटेड को करंज के तेल से बायोफ्यूल बनाने की अनूठी तकनीक के लिए दूसरा और नंदी एग्रो प्रोडक्ट एंड नर्सरी खूंटी को तीसरा स्थान मिला। निजी स्टॉल्स में शशांका एग्रोटेक पहले, शालीमार नर्सरी दूसरे और गरिमा इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड तीसरे स्थान पर रहे। कॉर्पोरेट और डेयरी सेक्टर में गोदावरी एग्रो मशीनरी को पहला स्थान प्राप्त हुआ, जबकि एस्कॉट्स कुबोटा को द्वितीय और हाईटेक ट्रैक्टर्स को तीसरा पुरस्कार मिला। दूध और सहकारिता क्षेत्र में झारखंड मिल्क फेडरेशन मेधा ने अपनी गुणवत्ता के दम पर प्रथम पुरस्कार का खिताब जीता। वहीं वेजफेड दूसरे और जस्कॉब फिश तीसरे स्थान पर रहे। किसानों के इस 3 दिवसीय महासमागम का आज बेहतरीन अंत हुआ, जहां किसानों के उत्थान के लिए झारखंड सरकार का अथक प्रयास सफल साबित होता नजर आया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in